वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा। खुजदार बस हमले में जख्मी होने वाले बच्चों की अयादत की। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा थे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर कोयटा ने हमले में मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। हमले में 3 मासूम बच्चों और 2 फौजी जवानों ने जामे शहादत नोश किया। 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए। 8 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी वज़ीरा फील्ड मार्शल का मासूम जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया, दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग को मंतकी और फैसला कुन जाम तक पहुँचाया जाएगा। वक्त आ चुका है कौम वैसा ही पुख्ता आज़म दिखाए जैसा भारतीय जारियत के खिलाफ दिखाया गया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अलामी में कहा गया कि बुज़्ज़लाना दहशतगर्दी के वाक़े में मासूम बच्चों की स्कूल बस को निशाना बनाया गया और घिनौने हमले के पीछे भारतीय हिमायत याफ्ता एजेंट फितना अल हिंदुस्तान का हाथ है। दुनिया भारत को अब खिते में अदम इस्तेकाम के मरकज़ के तौर पर जानने लगी है। भारत पाकिस्तान को खुली फौजी जारियत से मरऊब करने में बुरी तरह नाकाम हुआ। अब बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपने एजेंटों के जरिए दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की नाकाम कोशिश के तौर पर आम शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। भारत खुद दहशतगर्दी का असल मुजरिम है, लेकिन खुद को मजलूम जाहिर करता है। दुनिया के सामने भारत का फरेब बेनकाब कर दिया जाएगा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का एक बार फिर बलोचिस्तान पर वार। मैदान जंग में बुरी तरह शिकस्त के बाद भारत की बुज़्ज़लाना कार्रवाइयाँ। खुजदार में स्कूल बस पर हमला, 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। ISPR के मुताबिक हमले में मुलव्वस अफराद, सहूलतकारों, मदद करने वालों और मनसूबा साजों को हर सूरत पकड़ा जाएगा। भारत का ये घिनौना चेहरा दुनिया भर में बेनकाब किया जाएगा। भारत ने ऑपरेशन बुनियादो मरसूस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाइयों से परेशान होकर अपने दहशतगर्द मुतहर्रिक कर दिए। भारतीय एजेंटों ने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाना शुरू कर दी। भारत दहशतगर्दों को रियासती अलाकार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। स्कूल बस हमले में भारत मुलव्विस है। बच्चों पर हमले का बदला लेंगे। हमारा निशाना खून बहाने वाले दहशतगर्द होंगे। बस में 46 बच्चे सवार थे। भारत जंग की शिकस्त बुलाने के लिए बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहा है। बच्चों को निशाना बनाना बुज़दिली और इंतहाई शर्मनाक है। अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से रब्ता। खुजदार में स्कूल वैन पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। मरियम नवाज की सरफराज बुगटी को मुश्किल घड़ी में भरपूर ताउन की यकीन दहानी। दहशतगर्दों के खिलाफ इक़दामात में मुआवनत और ज़ख्मी अफराद की इलाज में ताउन की पेशकश। कहा कि मुश्किल घड़ी में बलोचिस्तान के बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। पंजाब हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है। मरियम नवाज का मासूम बच्चों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। ज़ख्मी बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। मरियम नवाज ने मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा कि शहीद बच्चों के वालिदैन के दुख को महसूस कर सकती हूँ। सदर मुमलिकत और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बुज़्ज़लाना हमले की शदीद मज़म्मत। मासूम बच्चों और उनके असातिज़ा की शहादत पर गहरे रंज व गम का इजहार। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों पर हमले इंसानियत सोज और घिनौना जुर्म है। भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर कलाकमा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के ज़िम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करारबाग की सज़ा दिलवाने की हिदायत। कहा दहशतगर्दों ने स्कूल बस पर हमला करके दरिंदगी की तमाम हदें पार की हैं। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की भी खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मज़म्मत। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की भी मज़म्मत। कहा कि मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिले फ़हम है। किसी भी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। हम पाकिस्तान में उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशा है। यूनिसेफ की भी स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा कि स्कूल जाना किसी भी बच्चे के लिए कहीं भी ख़तरनाक नहीं होना चाहिए।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। ये एक ऐसा रास्ता है जो दोनों ममालिक के लिए बाहमी तबाही का बायस बन सकता है। इंडिया एक ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश कर रहा है जहां फौजी तसादुम के लिए गुंजाइश पैदा की जा सके। भारत झूठे बयानी के बुनियाद पर आग से खेल रहा है। अगर भारत को जंग चाहिए तो जंग सही, हम तैयार हैं। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है। अगर जंग मुसल्लत की जाती है तो पाकिस्तान हर वक्त तैयार है। असल तनाज़ा अपनी जगह मौजूद है और इसमें चिंगारी किसी भी वक्त डाली जा सकती है। हर चंद साल बाद एक झूठा बयानिया खड़ा कर दिया जाता है। भारत का ये बयानिया पुराना हो चुका है। दुनिया भी अब जान चुकी है कि इंडिया का पहले दिन से जो मौक़िफ़ था वो बेबुनियाद था। अगर शिद्दत पसंदी के किसी वाक़े में किसी पाकिस्तानी शहरी के मुलव्वस होने के सबूत मौजूद हैं तो हमें दें, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भारत जिस अंदाज में बातचीत कर रहा है वो बुनियादी तौर पर अपनी दाखिली सियासत को बेहतर करने की कोशिश लगती है। पाकिस्तान और भारत में ज़माना अमन की पोजीशन में वापस आने पर इत्तफाक हो गया है। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिरकत पर आमादा नहीं है। पाक भारत मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मुकाम का तयन करेंगे। मुज़ाकरात में अमेरिका बुनियादी किरदार अदा करेगा। जब भी मुज़ाकरात होंगे दोनों मुल्कों के DGMOs बात करेंगे। भारत से कश्मीर पानी, दहशतगर्दी और तिजारत पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला मुकम्मल हुकूमत का है। नवाज शरीफ से भी मुशावरत करता हूँ। जंग के दौरान इसराइल ने भारत की भरपूर मदद की। इसराइली हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मौजूद हैं। इसराइली फौजी एडवाइज़र भारत की मदद कर रहे थे। कलअदम BLA और TTP के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसियां हैं। भारतीय दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। जंगबंदी की दरख्वास्त भारत की जानिब से की गई। चीन, तुर्किया और दीगर दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में खुसूसी गार्ड ऑफ ऑनर। फील्ड मार्शल ने यादगार शोहदा GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए फातह ख़्वानी की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने अपना एजाज़ कौम के नाम कर दिया। एजाज़ मुसल्लह अफ़वाज ख़ुसूसन शोहदा, कानून नाफिज करने वाले इदारे और सिविलियंस के नाम भी किया। पूरी कौम अफवाज के बहादुर सबूतों और ख़वातीन के लिए भी ये एजाज़ खिराज तहसीन है। ख़ास तौर पर उन शोधा को जो भारतीय जारियत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहे। भारत ने दहशतगर्दी की आड़ में जारियत की। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए कोई हल निकालना चाहिए। भारत को सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी नहीं करने देंगे। पानी के मसले पर आने वाली नस्लें जंग लड़ेंगी, ये अफसोसनाक है। भारत पानी को असले के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जोहरी ममालिक के दरमियान जंग हुई तो नताइज पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। कश्मीर समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। सूबे के आवाम की बेहतरी के लिए दिन रात कोशिश हैं। एक साल में बहुत हद तक चीज़ें बदल गई हैं। मेरी नीयत और कोशिश में कोई कमी नहीं। वज़ीर आला की कारकर्दगी पर नज़र रखना आवाम का हक है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। कहा कि पंजाब भर में अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। जिन अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी का मसला था वहाँ जाकर एक्शन लिया। न्यू अस्पताल के MS को मरीजों को अद्वियात न देने पर निकाला। भारत के खिलाफ तारीखी फतह पर सबको मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जारियत और बिला जवाब जंग मुसल्लत करने की शदीद मसम्मत। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, फ़ज़ाइया बहरिया के सरबराहों समेत पाक अफवाज के सरान जवानों को खिराज तहसीन पेश। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने पर वज़ीर आज़म को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। पाकिस्तान के अवाम को सलाम पेश किया गया जो आजमाइश की घड़ी में एक वजूद बन गई। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के बेमाना हमले की शदीद अल्फाज में मसम्मत। भारत प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। फितना अल-ख़वारिज दुश्मन की फंडिंग के जरिए दहशतगर्दी कर रहा है। भारत को तारीख की बदतरीन शिकस्त हुई। भारत की प्रॉक्सीज को भी जल्द शिकस्त देंगे। दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त फाश हुई।
अब छुप कर वार कर रहा है। वज़ीर इत्तलात तातारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी ने कहा है कि बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को आनी हाथों से निपटा जाए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सीपैक को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफाक। बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। खित्ते में दहशतगर्दी का मुश्तरका मुकाबला करने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा का खित्ते की सलामती और इक़्तिसादी रवाबत को फ़रोग़ देने के लिए ताउन के अज़्म का इजहार। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पर ताउन को गहरा करने पर भी इत्तफाक। सैफ अफ़रीदी वज़ीर ख़ारजा का 6वां इजलास काबुल में मुनक़्क़िद होगा। पाकिस्तान का तालिबान हुकूमत के साथ सफारती रवाबत में इजाफा करने पर इत्तफाक। पाक अफ़गान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने, पाक अफ़गान तिजारत और ट्रांजिट की सहूलियात में भी इजाफा करने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा इस अक़दार का दौरे चीन कामयाब रहा। खित्ते के अमन और तरक्की के लिए मुश्तरका विजन को आगे बढ़ाया गया। दोनों ममालिक ने अपनी यानी दोस्ती के अज़्म का अदा किया। मुल्क की मईशत की पायदार तरक्की के लिए तामीराती शोबे की तरक्की कलीदी अहमियत रखती है। वज़ीर आज़म के इजलास में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कम लागत रिहायशी मनसूबों के लिए हाउसिंग शोबे की तरक्की पर कायम करदा टास्क फोर्स का जायजा इजलास। टास्क फोर्स कम लागत रिहायशी मनसूबों की फाइनेंसिंग की सिफारिशात जल्द पेश करे, जिसे बजट तजावीज़ का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत।